सो हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं बात करने वाली हूँ यूपीएसआई के पेपर से रिलेटेड। आप सबने मेरी पुरानी वीडियो अगर देखी होगी तो आपको पता भी होगा, मैंने बताया था आपको कि लास्ट पेपर में मेरे 255 मार्क्स थे। और चलिए, तो अभी मैं उसी पेपर को एनालाइज करने वाली हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे उस वाले पेपर में 255 मार्क्स बने हैं, रो मार्क्स हैं जो कि। और नो डाउट वो थोड़े ज्यादा हो सकते थे, लेकिन क्योंकि मैं दिन के टाइम में मॉक लगाने बैठी हुई थी और आसपास छोटे जो मेरे भाई बहन है ना, वो बहुत ज्यादा शोर शराबा भी कर रहे थे, तो डिस्ट्रैक्शन लाइक है ना, तो मैं उनसे कभी बात करने लग जा रही हूँ, कभी अपने मॉक में ध्यान दे रही हूँ। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि उस टाइम पे ना मेरा थोड़ा सा टाइम जो है वो भी वेस्ट हुआ था। लेकिन सच्चाई भी है यार, कहीं ना कहीं कि मैं थोड़ा और अच्छे स्कोर कर सकती थी। खैर, वो मेरा फर्स्ट टाइम था। मैंने जब मॉक लगाया तो उससे मुझे कुछ चीजें पता चली कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहली चीज मुझे ये पता चली कि मुझे टाइम मैनेजमेंट देख के चलना है, क्योंकि हमारे पास 2 घंटे का टाइम होता है जिसमें हमें 160 क्वेश्चन करने होते हैं। तो उसमें हमें जो दो पोर्शन है, हिंदी और जीएस का पोर्शन, उसके लिए हम कम टाइम दे सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो रीजनिंग है और मैथ है उसके लिए ठीक ठाक टाइम हमें देना ही पड़ेगा। तो मुझे ये समझ आया कि मुझे टाइम मैनेजमेंट उसमें बहुत ध्यान में रखकर चीजों को करना होगा। जो सेक्शन वाइज हम पेपर सॉल्व करते हैं तो वो हमें टाइम को देखते हुए उसी हिसाब से करना है ना। दूसरा, मुझे उसमें रियलाइज हुआ कि जो डीपी की मैं मॉक वगैरह लगाती थी या तैयारी करती थी तो डीपी का टाइम बच जा रहा था, क्योंकि उसमें 3 पोर्शन तो ऐसे ही थे जिनमें बहुत ज्यादा टाइम टेकन नहीं थी चीजें। सिर्फ मैथ वाला पोर्शन था जिसमें सॉल्व करने में ज्यादा टाइम जाता है। हालांकि रीजनिंग में भी टाइम लगता है, लेकिन मैथ्स में ज्यादा टाइम लगता है। तो मैथ्स के क्वेश्चन भी वहां पे कम ही थे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे। लेकिन यहाँ आपको 40 क्वेश्चन करने हैं मैथ्स के, ठीक है। तो और ऊपर से लेवल जो है वो भी अप है। तो मुझे रियलाइज हुई ये चीजें कि हाँ, मुझे किस हिसाब से पेपर को करना चाहिए। तो अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे मेरा स्कोर बहुत अच्छा नहीं है, मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूंगी कि मैं बहुत अच्छा कर लूंगी इसे। मैं अपने आप पे काम करूंगी और मैं कैसे भी टाइम मैनेज करूं, कैसे भी करूं, मुझे अपना स्कोर बढ़ाना ही बढ़ाना है। अब मैंने ठान लिया है और मैं करके ही रहूंगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो ओवरऑल स्कोर है वो 255 रहा है, जिसमें से कि हिंदी और मैथ्स और रीजनिंग सबका आप सेक्शन वाइज देख सकते हैं कि कितना कितने नंबर रहे हैं। और इसमें मेरा जो जीएस का पोर्शन है, जो मतलब बीएनएस वगैरह आ रही थी, पॉलिटी आएगी, तो वो तो एकदम ही बेकार गया है। उसमें मेरे मार्क्स, आप मतलब 8 क्वेश्चन जस्ट मेरे ठीक है ना, और मेरे बहुत सारे क्वेश्चन गलत हैं। तो मेरे लिए पता है, मुझे क्या लगता है कि यहाँ मेरे लिए ना पॉजिटिव पॉइंट है ये बहुत ज्यादा, कि मुझे दिख रहा है आराम से कि मैं कहाँ पे नंबर बढ़ा सकती हूँ, है ना। तो मेरे लिए आई थिंक ये एक अच्छी चीज है। मैं यहाँ पे नंबर गेन कर सकती हूँ, तो मुझे पता है कि मुझे ज्यादा टाइम कहाँ देना। मुझे ज्यादा टाइम देना है जीएस पे, बीएनएस पे, बीएनएसएस और बीएसए पे, पॉलिटी पे। मतलब जो जीके जीएस है मुझे ज्यादा फोकस करना है उस पे, क्योंकि मैं वहां ज्यादा नंबर गेन कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा अभी जो लेवल है ना वो वहाँ बहुत ज्यादा डाउन जा रहा है। मैं अभी 50% भी स्कोर नहीं कर पा रही हूँ वहां पे। तो अब मैं बात करूंगी इस चीज के ऊपर कि कुछ बच्चों का क्या होता है ना, कि उन्हें समझ ही नहीं आता है कि हम स्टार्टिंग कहाँ से करें। जैसे अभी मैं दिल्ली पुलिस का पेपर दे के निपटी हूँ, है ना, और अब मुझे यूपीएसआई का करना है। तो समझ ही नहीं आ रहा है कि यार पहले अब मैं हिंदी करूं, पहले मैं जीएस करूं, पहले मैथ्स करूं, रीजनिंग करूं, मतलब क्या करूं और कैसे करूं। तो मेरा ये मानना है, मैं हमेशा जो तैयारी करती हूँ, मैं देखती हूँ सबसे पहले अपना लेवल, कि मैं कहाँ स्टैंड कर रही हूँ। इसी के लिए मैंने ये जो मॉक लगाया है, ये इसीलिए ताकि मैं अपना लेवल जान सकूं कि मैं कहाँ स्टैंड कर रही हूँ अभी। तो सबसे पहले मेरे हिसाब से आपको पता होता है कि आप कितनी तैयारी आपकी है नहीं है, तो उसके लिए जांचने का सबसे अच्छा तरीका मुझे लगता है ये मॉक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले अपनी तैयारी को जांच रही हूँ कि मैं किस लेवल पे हूँ। अब मुझे पता चला है कि मैं 255 पे हूँ। अब ये जो एनालिसिस मैं करूंगी इससे मुझे पता चलेगा, जैसे अब मुझे ये पता चल गया कि मैं जीएस में बहुत वीक हूँ, तो मुझे ज्यादा फोकस जो करना है वो जीएस पे करना है। रीजनिंग में मेरे कुछ क्वेश्चंस गलत हैं, कुछ क्वेश्चन मेरे से बन नहीं पाए। तो अब मुझे ये देखना है कि जो क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं वो कौन कौन से चैप्टर से हैं। रीजनिंग मुझे आती है और फिर भी मैं उसमें गलत कर रही हूँ, तो कौन सा वो चैप्टर है जो अच्छे से क्लियर नहीं है, जिसके क्वेश्चन मैं अभी भी गलत कर दे रही हूँ।
तो मुझे ज़रूरत है उस चैप्टर की प्रैक्टिस फिर से करने की। सेम चीज़ मैं मैथ में करने वाली हूँ। मैथ में जो चैप्टर मुझे आते हैं लेकिन फिर भी उनके क्वेश्चन मैंने गलत कर दिए हैं, तो मैं उन क्वेश्चन की, उन चैप्टर की फिर से प्रैक्टिस करने वाली हूँ। जिन चैप्टर्स के क्वेश्चन मेरे से बन ही नहीं पा रहे हैं अभी, जो मुझे आते ही नहीं है, जैसे कि अभी स्टैट मैंने नहीं पढ़ा है, स्टैटिस्टिक्स, प्लस उसके अलावा प्रोबेबिलिटी भी मुझे नहीं अभी आ रहा है अच्छे से, क्योंकि मैंने 12th में कभी पढ़ा था, उसके बाद से नहीं पढ़ा है, तो वो भी नहीं है। और सेट्स हैं, और समांतर श्रेणी भी है उसमें। तो मुझे ये सब चीजें एक बार रिवाइज करने की जरूरत है, एक बार मुझे अच्छे से क्लासेस देखने की जरूरत है। तो मैं यही करने वाली हूँ। मैथ्स में भी यही देखूंगी, रीजनिंग में भी यही देखूंगी। जीएस का मैंने आपको बता ही दिया है कि बहुत कम स्कोर है मेरा, और मैं उसमें सबसे ज्यादा गेन कर सकती हूँ, तो सबसे ज्यादा टाइम मैं उसी को देने वाली हूँ अब। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो हिंदी, हिंदी में जो मेरा सबसे ज्यादा पोर्शन गलत हो रहा है ना, वो हो रहा है साहित्य वाला, है ना। तो ऐसा नहीं है कि साहित्य के अलावा और कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो रहा है, हो रहा है। जैसे कभी कभार, एक अभी रिसेंटली समश्रुति भिन्नार्थक करके जो शब्द होते हैं, उनमें से एक क्वेश्चन भी मेरे गलत हुआ था। वाक्य भी कभी कभार गलत हो जा रहा है। तो उससे मुझे पता चल रहा है कि मुझे किस चीज पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। तो मैं इस तरीके से अब आगे की तैयारी करने वाली हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि मैं बहुत जल्दी अपना स्कोर बढ़ा लूंगी। मेरी यूपीएसआई की तैयारी का जो भी अपडेट होगा वो मैं आपको जरूर दूंगी, चाहे लॉन्ग वीडियो में दूं चाहे शॉर्ट वीडियो में दूं। तो चैनल पर बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।